गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू मास्टर क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ शेल्टर सो हाई। हमने पहला पार्ट कर लिया था। हमने पहले पार्ट में यहाँ न्यू हाउस तक कर लिया था, न्यू हाउस। अब हमें करना है कोल्ड डेजर्ट से स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच ले। वो कह रहा है लास्ट में लोनर और मैं लह में पहुंचता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड इट अ कोल्ड डेजर्ट। वो बोल रहा है ये मैंने पहली बार देखा है ऐसा एरिया जहाँ पर मतलब हाई पहाड़ हो, माउंटेन्स हाई हो बहुत ज़्यादा, और ड्राई हो एंड फ्लैट मतलब एकदम स्ट्रेट फ्लैट ज़मीन हो। इट्स कॉल्ड इट कोल्ड डेजर्ट। वो ऐसी जगह कोल्ड डेजर्ट थी। लह गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। लह में बहुत कम रेनफॉल होती थी। Here there are high snow capped mountain and cold flat ground. So मतलब वो कह रहा है यहाँ पर high snow capped है, mountains हैं and cold flat grounds हैं, ठंडी स्टेट ग्राउंड है। ओके, उसके बाद आते हैं हम इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटिफुल वाइट हाउसेज। मतलब मैं अपने आप को बहुत शांत महसूस करता हूँ लेह में, और मैं वहाँ पर बहुत सारे वाइट हाउसेस देखता हूँ। एज आई रोड स्लोली आई फाउंड दैट आई वॉज बिगिन फॉलोड बाय द ग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन। मतलब मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं मतलब ढूंढता हूँ कि कोई मतलब वो कह रहा है कि मैं ऐसा ढूंढता हूँ कि ग्रुप मतलब चिल्ड्रनों का ग्रुप मेरे पीछे पीछे आ रहा है। दे कॉल्ड इट आउट जूली जूली। वो कहते हैं जूली जूली, मीनिंग वेलकम वेलकम। मतलब वो गौरव जानी को वेलकम वेलकम बोल रहे होते हैं। दे वर ऑल अमेज टू सी माई लोनर। मतलब वो बहुत ज़्यादा होते नहीं, बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं टू सी माई लोनर, मेरी लोनर बाइक को, मोटरसाइकिल को। एवरी वन वॉन्टेड मी टू कम टू देयर होम। मतलब सबको अपने अपने घर पे मुझे ले जाना होता है। ओके, अब ये बताता है एट होम विद ताशी। तो मतलब अब हमारा कोल्ड डेजर्ट पूरा हो चुका है और अब हम आए हैं एट होम विद ताशी। सो ये भी हम पढ़ते हैं। ताशी ड्रेज्ड मी टू हिज हाउस। वो कह रहा है कि ताशी मुझे अपने हाउस लेके जाता है। इट वॉज बिल्डिंग विद 2 floors। वो 2 floors में बना होता है। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स। वो स्टोन से बना होता है। विद वर कीप्ड ऑन ओवर द अदर। जो अदर से कीप होता है, विच वर कीप्ड ऑन ओवर द अदर। द वॉल वर कोटेड। तो मतलब वो कह रहा है द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। मतलब इसका मतलब है जो वॉल है वो थिक लेयर और लाइम से बनी हुई होती है, ठीक है। और द हाउस लुक्ड लाइक अ शीड फॉर इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे। तो मतलब वो कह रहा है ऐसी दिखती थी वो। तो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज में। स्टोर्ड देयर वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। मतलब मैं घर के अंदर जाता हूँ और फर्स्ट फ्लोर को देखता हूँ। तो मतलब उनके घर ऐसे होते हैं, आपको दिख ही रहा होगा, स्टोन से बने हुए हैं। हाँ, तो मतलब कह रहा होता है वी टुक द वुडन स्टेप एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। मतलब मैं घर में पैर रखता हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ। दिस इज़ वेयर वी स्टे। ये वो जगह है जहाँ पर हम रुके थे। एक्सप्लेन ताशी जो है वो एक्सप्लेन करता है। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स एंड फॉर आवर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स।
वो कह रहा है जो फर्स्ट फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर आई मीन, वो ना एनिमल्स को रखने के लिए है और स्टोर करने के लिए नेसेसरी थिंग्स, मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग्स। समथिंग व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स, हम जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो हम और नीचे चले जाते हैं, डाउन स्टेयर्स। आई नोटेड दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़, हम देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे ना कोई विंडो नहीं होती है। थिक ट्रीज ट्रंक्स वेयर यूज्ड टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। सो मतलब वो कह रहा है कि थिक ट्री यूज़ करे जाते हैं और ट्रंक्स यूज़ करे जाते हैं टू मेक मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। टाशी देन टुक मी टू द रूफ, टाशी मुझे रूफ में ले जाता है, रूफ पे मतलब छत पे ले जाता है। ऑफ हिज हाउस व्हाट अ व्यू, मतलब वो बताते हैं कि क्या व्यू था। आई वुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड, मतलब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो ऐसे ही सेम फ्लैट होते हैं। ऑन सम रेड चिलीज वर लेड आउट टू ड्राई एंड सम ऑन सम देयर वर। सो मतलब वो कह रहा है कि ऑन सम रेड चिलीज़, वहाँ पर रेड चिलीज़ होती हैं और फॉर ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। एंड नो ऑन सम देयर वर आउट टू ड्राई एंड ऑन सम देयर वर ऑरेंज पम्पकिन्स होती हैं एंड गोल्डन येलो कोन्स, मतलब गोल्डन येलो कोन्स होते हैं वहाँ। Some had stakes of paddy and on some cow dung cakes were laid out to dry, मतलब वहाँ पर पैडी होती है और काव की डंक होती है टू ड्राई, सुखाने के लिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस शेड टाशी, टाशी बोलता है कि ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर हाउस, हमारे हाउस की। ड्राइंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड समर सीजन, हम समर सीजन में ये सारी चीज़ें ड्राई करते हैं, मैनी फ्रूट्स करते हैं, वेजिटेबल्स करते हैं। वी स्टोर दैम फॉर विंटर्स, और विंटर के लिए वो स्टोर हो जाती है। When we do not get fresh fruits and vegetables, जब हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलती हैं, as I stuck there with Tashi, ताकि हमें फ्रेश फ्रूट्स मिले और वेजिटेबल्स मिले। As I stuck there with Tashi, okay, I could see how every part of the house was built specially at suit the needs ऑफ हिज हाउस, मतलब वो कहता है मैं सब कुछ स्पेशली देखता हूँ कि हाउस में क्या क्या बिल्ड हुआ है स्पेशली। ओके, फिर बताता है आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल, मतलब वो कहता है मैं समझता हूँ कि हाउ द थिक वॉल अ वुडन फ्लोर एंड आई वुडन सीलिंग्स प्रोटेक्ट, मतलब वो बोलता है मैं सब कुछ समझता हूँ कि हाउ द थिक वॉल कैसी है, जो वुडन फ्लोर है वो कैसे है, एंड सीलिंग प्रोटेक्टेड है वो कैसी है। देम फ्रॉम द कोल्ड, फॉर मतलब ठंड से बचने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये पार्ट 2 था, मैं पार्ट 1 आपको इसी वीडियो में दे दूँगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो मेरी फर्स्ट पार्ट भी देख लेना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। थैंक यू।